मंडे 7 अक्टूबर 1985 अकेली लारो नामी एक इटालियन क्रूज शिप इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पर आकर रुकती है, जिसने इटली के शहर जेनुआ से अपना सफ़र शुरू किया था। इसमें टोटल 748 पैसेंजर्स और 450 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे 651 पैसेंजर्स शिप से उतरकर बसेस में बैठ चुके थे। ये लोग पिरामिड साइट सीइंग के लिए कायरो जा रहे थे। इनकी रवानगी के बाद शिप कैप्टन ने अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से एग्जिट किया और बचे हुए 97 पैसेंजर्स के साथ क्रूज शिप की डायरेक्शन 225 किलोमीटर वेस्ट में इजिप्ट के पोर्ट सईद की तरफ कर दी। 14 घंटों के बाद कायरो जाने वाले टूरिस्ट रात को ठीक 10:30 बजे पोर्ट ऑफ सईद पहुंच गए, इस उम्मीद में कि वो वापस से अपने साथियों को ज्वाइन करेंगे। लेकिन वहां अकेली लारो का कोई नामो निशान नहीं था। मालूम क्या पड़ता है कि अकेली लारो को हाईजैक कर लिया गया है। 97 पैसेंजर्स के बीच में 4 हाईजैकर्स भी थे। उन्होंने अपने वेपन्स शायद किसी फ्यूल टैंक में डालकर स्मगल किए थे, जिसकी वजह से उनके रूम में बहुत ज्यादा स्मेल थी। वो फौरन शिप के डाइनिंग हॉल में गए और पैसेंजर्स को खौफजदा करके उनको हॉस्टेज बनाना शुरू कर दिया। ये हाईजैकर्स कौन थे और आखिर इनका मकसद क्या था, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं था। इससे पहले कि हाईजैकर्स शिप के रेडियो रूम तक पहुंचते, वहां बैठे ऑपरेटर ने एक SOS कॉल ब्रॉडकास्ट कर दी, जिसमें बताया गया कि अकेली लारो शिप हाईजैक हो चुकी है। ये SOS कॉल स्वीडन में एक रेडियो स्टेशन को रिसीव हुई। इस SOS मैसेज के बारे में हाईजैकर्स को भी मालूम नहीं था और उन्होंने रेडियो रूम पे कब्जा करके शिप का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया। उन्होंने शिप कैप्टन को ये भी कहा कि वो 450 क्रू मेंबर्स को कहें कि वो अपनी ड्यूटीज नॉर्मली करते रहें, लेकिन किसी भी हॉस्टेज के आसपास नजर नहीं आए। अकेली लारो इजिप्ट के पोर्ट सईद की बजाय अब सीरिया की तरफ रवां दवा थी। इस हाईजैकिंग में अभी तक 3 अलग अलग कंट्रीज इफेक्ट हो चुकी थी। US के पैसेंजर्स थे, इटली की शिप थी और हादसा इजिप्ट की टेरिटरी में हुआ था। तो अब बहस इस बात पर चल रही थी कि कौन सी कंट्री को एक्शन लेना चाहिए। US का ख्याल था कि शिप इटली की है, तो इस वजह से पहले इटली को एक्शन लेना चाहिए। पर इटालियन सरकार इस हाईजैकिंग को पावर के जोर पर नहीं बल्कि निगोशिएशंस के जरिए हल करना चाहती थी, क्योंकि इटली कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था जिससे मेडिटरेनियन कंट्रीज में इसका नाम खराब हो। पर US इन हाईजैकर्स के साथ सख्ती से पेश आना चाहता था। 8 अक्टूबर को अकेली लारो सीरिया के करीब पहुंच गई थी। कैप्टन ने टार्टस पोर्ट पे आने की परमिशन मांगी, लेकिन क्योंकि US पहले ही सबको अलर्ट कर चुका था, सीरियन अथॉरिटीज ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हाईजैकर्स ने हॉस्टेजेस को इनकी नेशनैलिटी के हिसाब से अलग करना शुरू कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो अमेरिकन और ज्यूज को फाइंड कर रहे हैं। उन्होंने टोटल 20 पैसेंजर्स अलग किए। 4 में से एक जो इनका लीडर लग रहा था, उसने रेडियो पे बताया कि इनका ताल्लुक पैलेस्टीनियन लिबरेशन फ्रंट से है और वो चाहते हैं कि इसराइल इनके 50 साथियों को रिहा कर दें। सारी चीजें अब खुलकर सामने आ चुकी थीं। खुद को नॉर्वेजियन बताने वाले असल में फलस्तीनी थे। अब ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। अब क्योंकि हाईजैकर्स की शनाख्त हो चुकी थी, तो इटली ने फलस्तीनी प्रेसिडेंट यासिर अरफात से डायरेक्टली कांटेक्ट किया, जो कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी थे, और इनसे पूछा कि क्या PLO की इस हाईजैकिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। यासिर अरफात ने ना सिर्फ इस हाईजैकिंग को डिसओन किया, बल्कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक निगोशिएशन टीम भी इजिप्ट रवाना कर दी। इस टीम में अबू अब्बास ने साइप्रस के रेडियो स्टेशन के जरिए हाईजैकर्स के साथ कांटेक्ट किया और इनको कहा कि वो फौरन इजिप्ट के पोर्ट सईद पर जाएं और तमाम पैसेंजर के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं। जो हाईजैकर्स का लीडर था, उसने अबू अब्बास की बात मानते हुए कैप्टन को इजिप्ट की पोर्ट सईद जाने को कहा। US के प्रोटेस्ट के बावजूद निगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी थी। इटली और इजिप्ट चाहते थे कि हाईजैकर्स को PLO के हवाले कर दिया जाए और वो फिर खुद ही इनको शिप हाईजैक करने के जुर्म में सजा देंगे। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को कैप्टन ने पब्लिकली एक रेडियो मैसेज करके सबको यकीन दिलाया कि शिप पर मौजूद तमाम पैसेंजर्स और क्रू बिल्कुल सेफ हैं। इस मैसेज के बाद इटली और इजिप्ट ने हाईजैकर्स को सेफ पैसेज देने का फैसला किया। एक टक बोट अकेली लारो तक लाई गई, जिसमें 4 हाईजैकर्स बैठकर इजिप्ट के मेन लैंड में आकर गायब हो गए। सबको लग रहा था कि निगोशिएशन कामयाब हो गई हैं और हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड वापस ले ली हैं। हाईजैकर्स जिनको आज़ाद छोड़ दिया गया था, वो असल में एक बहुत बड़ा क्राइम करके इजिप्ट की सरजमीन पर गायब हो चुके थे। इटली ने इजिप्ट को कहा कि हाईजैकर्स इनके हवाले किए जाएं, लेकिन इजिप्ट भी इस मामले से दूर भाग रहा था। इजिप्शियन प्रेसिडेंट हसनी मुबारक ने कहा कि इजिप्ट इनको एक प्लेन में बिठाकर तुनीशिया भेज रहा है, जहां इनको PLO रिप्रेजेंटेटिव अपनी हिरासत में ले लेंगे।
10 अक्टूबर को शाम 6 बजे इजिप्ट की अलमाजा एयर बेस से एक सिविलियन एयरक्राफ्ट रवाना होने वाला था, जिसमें चारों हाईजैकर्स को तुनीसिया के लिए रवाना किया जा रहा था। ना ही इटली और ना ही इजिप्ट को मालूम था कि यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इस जहाज को हवा में ही इंटरसेप्ट करने वाले हैं। 1.5 घंटा हवा में रहने के बाद F-14 एयरक्राफ्ट्स ने जहाज को घेर लिया और पायलट को कहा कि वो इटली में नेटो की एयर बेस सिगुनिला में लैंड करें। 11 अक्टूबर रात के 12:10 पे जहाज सिगुनिला एयर बेस पर लैंड कर गया। इटली और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट इस शर्त पे हुआ था कि इटली इन हाईजैकर्स को सजा दिलवाएगा। इटालियन ट्रूप्स ने जहाज में इन 4 हाईजैकर समेत एक और अहम शख्सियत को पाया। अबू अब्बास की जहाज में मौजूदगी की वजह से ऐसा माना जाता है कि इसी ने यह सारी हाईजैकिंग प्लान की थी, पर यासिर अरफात को इस बात का इल्म नहीं था। हाईजैकिंग के साथ कनेक्शन में सबूतों की कमी की वजह से इटली ने अबू अब्बास को छोड़ दिया, जबकि चारों हाईजैकर्स पर केस चलाकर इनको सजा दी गई। बाद में मालूम पड़ा कि ये शिप को हाईजैक करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि इस क्रूज शिप को इस्तेमाल करके इसराइल के पोर्ट अशोद पर अटैक करना चाहते थे, और यह स्टेप हाल ही में इसराइल की बॉम्बिंग की वजह से लिया गया था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ।